प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहआचार्य भूगोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर, आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के धरातल का भूआकृतिक स्वरूप विशिष्ट एवं विविधतापूर्ण है। भौतिक विभाग को अंग्रेजी में फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन के लिए हिंदी में स्थलाकृति, उच्चावच, भौतिक विभाग, धरातलीय स्वरूप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भूआकृतिक स्वरूप पृथ्वी की सतह पर अवस्थित विविध भूरूप होते हैं, जैसे मरुस्थल, मैदान, पठार, पहाड़ आदि। पृथ्वी की भूगर्भिक शैल संरचना ही सतह के उच्चावच को निर्धारित करती है। राजस्थान बहुत पुरानी स्थलाकृतियों को आवृत किए हुए हैं, जो अनाच्छादन और अपक्षय की अनेक वर्षों की सतत प्रक्रिया से बनी है। राजस्थान को हम भौतिक विभाग की दृष्टि से 4 प्रथम श्रेणी के विभागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पश्चिमी मरु प्रदेश, नंबर 2 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी बेसिन मैदान, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का प्रदेश। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के भौतिक विभागों में हम राजस्थान को बांटेंगे। प्रथम श्रेणी के 4, द्वितीय श्रेणी के 11 और तृतीय श्रेणी के 6 भौतिक विभागों में हम राजस्थान को बांट सकते हैं। इस तरह कुल 21 फिजियोग्राफिक डिवीजन में राजस्थान को हम बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे राजस्थान में 7 संभाग है, 33 जिले हैं और जिले फिर तहसीलों में बंटे हुए हैं। तो संभाग को हम प्रथम श्रेणी फिजियोग्राफिक डिवीजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। जिले को हम द्वितीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन के तुल्य मान सकते हैं और तहसील को हम तृतीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन के तुल्य मान सकते हैं। पश्चिमी मरु प्रदेश राजस्थान के लगभग 61% भौगोलिक एरिया पे फैला हुआ है और इसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, द्वारा निर्धारित होती है और पूर्वी सीमा इसकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर में ये पंजाब राज्य की सीमा से निर्धारित होती है और दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा से निर्धारित होती है। पश्चिमी मरु प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर। पश्चिमी मरु प्रदेश में मुख्य स्थलाकृति बालू के टीले हैं, जो 3 प्रकार के हैं। रेखीय या पवनानुवर्ती टीले, जो पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार टीले और तीसरे प्रकार के टीले होते हैं अनुप्रस्थ टीले, जो कि हवाओं के समकोण पे बनते हैं। पश्चिमी मरु प्रदेश को हम द्वितीय श्रेणी के 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। एक रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू के पश्चिमी जिलों में फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ लाइन द्वारा निर्धारित होती है, जबकि पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। शुष्क रेगिस्तान में
मुख्यतः बालू के टीले पाए जाते हैं और इसमें कुछ टीले स्थायी होते हैं और कुछ टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं। राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा तथा पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है और राजस्थान बांगड़ जिसे अर्धशुष्क मैदान भी कहते हैं, इसको हम 4 तृतीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नंबर 4 लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में स्थित है। यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी द्वारा बना हुआ है। और घग्गर नदी को डेड रिवर या मृत नदी कहते हैं क्योंकि इसका प्रवाह तो स्पष्ट है लेकिन इसमें पानी सिर्फ बरसात के दिनों में आता है, वो भी कभी कभार आता है और इसको स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। ये हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में इसको अकरा के नाम से पुकारा जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है और इस नदी के किनारे तलवाड़ा, सुरेखा, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर और अनूपगढ़ बसे हुए हैं। घग्गर का मैदान उपजाऊ मैदान है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, जिसके कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा या ग्रेनरी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू क्षेत्रों में है। शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की नदी या जो नाले हैं वो समुद्र में न गिर के स्थलीय भाग में ही विलीन हो जाते हैं। सांबर झील यहाँ की मुख्य झील है जिसमें मेंढा, रूपनगर, खारी, खंडेला, पांडी ये मौसमी नाले आके गिरते हैं। और कांतली नदी उत्तर पश्चिम में बहती हुई राजगढ़ के पास धोरों में विलीन हो जाती है। इसमें कुछ लवणीय गर्त पाए जाते हैं जिसे रण कहते हैं, जैसे डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन आदि ये गर्त है जहाँ पे बरसात के दिनों में कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है। नागौरी उच्च भूमि। लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई वाला नागौरी उच्च भूमि प्रदेश स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी का अंतः प्रवाह मैदान बनाता है। यह प्रदेश अपनी स्थलाकृति, नमक युक्त झीलों, अंतर प्रवाह जल, प्राचीन चट्टानों तथा ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि इसकी मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्वतसर तथा कुचामन नुमा की पहाड़ियों के अतिरिक्त कहीं भी कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती। लूणी बेसिन। लूणी बेसिन का विस्तार पाली, जालोर, सिरोही व जोधपुर व जालोर के दक्षिणी भाग में है। लूणी नदी का बेसिन लूणी व इसकी सहायक नदियों जवाई, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, सोमेसर, खेरवा, क्रादी आदि द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। लूणी नदी अरावली श्रेणी की पश्चिमी ढलान से अजमेर के पास से निकलती है। उद्गम स्थल पे ये दो नदियाँ सरस्वती और सागरमती है जो गोविंदगढ़ के पास में आकर मिल जाती है और यहीं से इसका नाम लूणी पड़ता है। इसके बाद में ये पश्चिम में बहती हुई सांचौर के पास रण के कच्छ में विलीन हो जाती है। पाली को गोडपार प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि
पाली के पाली और देसूरी क्षेत्र को मध्यकाल में गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता था और ये बहुत उपजाऊ प्रदेश था और अब भी है। इस प्रदेश पे आक्रमण या अधिकार करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं में संघर्ष चलता रहता था और इस बात का जिक्र पाली के गजेटियर में मिलता है। और इस गोडवार प्रदेश की राजधानी नाडोल थी। ये नाडोल नगर आज भी पाली जिले में स्थित है। वर्तमान में पश्चिमी मरु प्रदेश अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास तेजी से हो रहा है और दूसरा इस क्षेत्र में क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान समय में यहाँ बाड़मेर बेसिन से 1,40,000 बैरल तेल प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है और यहाँ मुख्य तेल उत्पादक हुए मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी है। और इस कार्य में केर्न इंडिया, फॉक्स एनर्जी, ओएनजीसी व ऑयल इंडिया संलग्न है। ये मैप में चारों फिजियोग्राफिक डिवीजन की लोकेशन दिखाई गई है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसका उद्भव और विकास भूगर्भिक इतिहास की प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जो आज से लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में अनाच्छादन व अपवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में रह गई है। अरावली श्रृंखला का विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, दौसा, अलवर व उत्तरी पूर्वी सीकर व झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की तरफ 2 हिस्सों में बांटती है। पश्चिम में इसके थार का मरुस्थल अवस्थित है, जबकि पूर्व में पूर्वी बेसिन मैदान व उत्तरी पूर्वी हाड़ौती का पठार पाया जाता है। अरावली की राजस्थान में लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है, जो खेतड़ी से खेड़ाभरम तक पाई जाती है। अरावली का राजस्थान के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व है। अरावली श्रेणी को हम 4 द्वितीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र या बारोट का पठार, आबू पहाड़ी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी अरावली जयपुर, दौसा, अलवर व झुंझुनू और सीकर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में फैली हुई है। इसमें शेखावाटी पहाड़ियाँ, तोरावाटी पहाड़ियाँ, जयपुर पहाड़ियाँ, अलवर पहाड़ियाँ, खेतड़ी पहाड़ियाँ शामिल है। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की सर्वोच्च चोटी सीकर में रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। जयपुर के पास खो 920 मीटर ऊंची स्थित है। बाबाई की पहाड़ी 780 मीटर ऊंचाई लिए हुए है। अलवर में बैराट 792 मीटर ऊंचाई पर है और सीरावास 651 मीटर की ऊंचाई पर है। मध्यवर्ती अरावली मुख्यतः अजमेर में फैली हुई है। यह अरावली समतल पहाड़ी, संकीर्ण घाटी व दर्रों युक्त है। अजमेर का उत्तरी प्रदेश समतल है। ब्यावर के दक्षिण में अरावली पहाड़ी यूं युक्त है। अजमेर के पास नाग पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है और इसका सर्वोच्च शिखर है वो तारागढ़ है। उसकी ऊंचाई 870 मीटर है और इन पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा पश्चिमी जयपुर व पश्चिमी टोंक में भी पाया जाता है। ब्यावर तहसील में 4 दर्रे पाए जाते हैं, जिनसे मारवाड़ व मेवाड़ के बीच आवागमन के साधनों द्वारा संपर्क होता है। ये दर्रे हैं बर, जिसमें से नेशनल हाईवे नंबर 14 गुजरता है,
व दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन भी गुजरती है। परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट ये 4 मुख्य दर्रे हैं जो ब्यावर तहसील में पाए जाते हैं। मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र या भारोट का पठार। इस अरावली प्रदेश का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, उत्तरी सिरोही व डूंगरपुर जिलों में है। कुंभलगढ़ व गोविंदा के बीच में पठारी भाग को स्थानीय भाषा में भारोट का पठार कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी बुजुर्गा पहाड़ के पास है, उसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इस अरावली क्षेत्र में भी कुछ दर्रे हैं जिनसे मेवाड़ व मारवाड़ में आवागमन आसान हो जाता है, जैसे गौरम घाट, पिपली घाट, देसूर की नाल। भाखर व गिरवा इस अरावली प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक आकृतियां हैं। मेवाड़ी चट्टानी क्षेत्र की कुछ अन्य पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर व सज्जनगढ़ की पहाड़ी 938 मीटर ऊंची है। पश्चिमी बनास की घाटी बोराट के पठार को आबू पहाड़ी प्रदेश से अलग करती है। आबू पहाड़ियाँ 19 किलोमीटर लंबा व लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा पठारनुमा पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू श्रेणी के उत्तर में गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 5660 फीट है। गुरु शिखर हिमालय से नीलगिरी के बीच सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अन्य चोटियाँ हैं जैसे शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, तेलवाड़ा 1442 मीटर, ऋषिकेश 1007 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। आबू श्रेणी के पश्चिम में अरावली की कुछ शाखाएं जालौर जिले तक पहुंच गई है जिसमें जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र मुख्य है। इसमें डोरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है और सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 973 मीटर है। जालौर क्षेत्र में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाखर कहते हैं। रोजा भाखर 730 मीटर ऊंचा है, इसराना भाखर 839 मीटर है और जारौला भाखर है 588 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरावली के पूर्व में पूर्वी बेसिन मैदान स्थित है। इस मैदान का पूर्वी प्रदेश भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक व भीलवाड़ा के मैदान के रूप में स्थित है, जबकि दूसरी ओर मध्यमाई क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में स्थित। पूर्वी बेसिन मैदान अरावली के नॉर्थ ईस्ट व साउथ ईस्ट में फैला हुआ है और यह राजस्थान के 23.3% भूभाग में फैला हुआ है। ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा अलग होता है और इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इसको 3 द्वितीय श्रेणी के भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बनास बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन, नंबर 3 56 मैदान या माई का मैदान। बनास मैदान की ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच में है और इसका ढाल पूर्व की ओर है। यह मैदान पूर्वी उदयपुर, उत्तरी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर जिलों में अवस्थित है।
इस मैदान का निर्माण बनास व इसकी सहायक नदियों कोठारी, कारी, डेन, सुहाद्रा, मानसी, बांडी, धुंध, मोरेल, कोरेल जो इसको बाएं किनारे से आके मिलती है तथा बेरडच, बांगन व गंभीर जो इसको दाएं किनारे से आकर मिलती है के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ है और ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मैदान है। चंबल बेसिन सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी व करौली में पाया जाता है। चंबल के बियड व उत्खात स्थलाकृति जिससे अंग्रेजी में बेड लैंड ट्रोपोग्राफी कहते हैं पूरे भारत में मशहूर है और ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मैदान है जो नवीन कांप मिट्टी के जमाव द्वारा बना हुआ है। माई बेसिन का विस्तार दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व दक्षिणी चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। ये माई व उसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चांप, मोरेन द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी द्वारा बना हुआ है और इस बेसिन में कुछ पहाड़ी व पठारी भाग भी पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में बागड़। माई बेसिन को 56 का मैदान भी कहते हैं। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच 56 ग्रामों का समूह पाया जाता है जिसके कारण इसका नाम 56 का मैदान भी है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जो मालवे के पठार का ही विस्तार है। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस पठार में कालीसिंध, पार्वती, परवण नदियाँ मैदानी भाग का निर्माण करती है व कुछ पहाड़ियाँ भी है जिसमें मुकुंदरा हिल व बूंदी पहाड़ियाँ प्रमुख है। बूंदी पहाड़ी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। इनकी लंबाई 96 किलोमीटर है व इसका सर्वोच्च शिखर सतूर है जो 353 मीटर ऊंचा है और ये बूंदी से 13 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। बूंदी की पहाड़ी में 4 मुख्य दर्रे हैं, एक बूंदी के पास, दूसरा जेतावास के पास, तीसरा रामगढ़ व खटगढ़ के पास जिसमें से मेज नदी प्रवाहित होती है, चौथा लाखेरी के पास है जिसमें से दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग गुजरता है। मुकुंदरा हिल्स उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की तरफ फैली हुई है और ये 120 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। चंदवाड़ी इसका मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश को हम 2 द्वितीय श्रेणी के फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। नंबर 1 विंध्यन कगार भूमि या विंध्यन भूमि, इसका विस्तार धौलपुर। विंध्यन कगार बलुआ पत्थर से बने और इसके बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी प्रकट हो रहा है। इसकी पश्चिमी सीमा अरावली मान सीमा भ्रंश द्वारा तय की है व पूर्व में ये बुंदेलखंड तक विस्तृत है। इसका दूसरा पार्ट दक्कन लावा भूमि या दक्कन लावा पठार का विस्तार राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी ऊपर माल पठार व कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिलों के मध्य प्रदेश के साथ लगती हुई सीमा तक विस्तृत है। दक्कन लावा पठार में विंध्यन कगार आधार तलों पर दक्कन ट्रैप लावा के जमाव देखे जा सकते हैं। क्रिटेशियस युग में आज से 65 मिलियन ईयर पहले प्रायद्वीपीय भारत में एक दरारी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और जिससे निकला हुआ लावा राजस्थान के मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच गया था और इस लावा ने विंध्यन कगारों के आधार तलों पर खुद को जमा लिया था या ट्रैप कर लिया था। इसके कारण ही इसका नाम डेक्कन लावा पठार पड़ा। इस पठार की मिट्टी काली
होती है, जो गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, गेहूं, सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के 4 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों को पुनः मैप में दिखाया गया है। धन्यवाद।